राजस्थान में पर्यटन विकास को नई गति देने और लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन विभाग की व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग की प्रमुख परियोजनाओं, निवेश प्रस्तावों, डिजिटल प्रचार अभियानों और विरासत संरक्षण से जुड़े कार्यों की प्रगति का बारीकी से आकलन किया है। इसके साथ ही गलता तीर्थ और घाट की गुणी क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर अलग से उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को समन्वित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। ये रिपोर्ट देखिए। पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में पुष्कर विकास परियोजना, आमेर मास्टर प्लान, झुंझुनू वॉर म्यूजियम, टूरिज्म सेंटर, स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों से परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, वित्तीय स्वीकृतियों और कार्य प्रगति की विस्तृत जानकारी ली गई। विशेष रूप से उन परियोजनाओं पर फोकस रखा गया जिनमें प्रशासनिक या वित्तीय स्तर पर विलंब हो रहा है। पर्यटन विभाग की लगभग 50 करोड़ रुपए की मीडिया बाइंग एजेंसी चयन प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि 6 एजेंसियों ने वित्तीय बोलियों में भाग लिया है और मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। राज्य के पर्यटन प्रचार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई रणनीति पर भी चर्चा की गई। आमेर मास्टर प्लान DPR को लेकर अधिकारियों ने संशोधित प्रस्ताव की स्थिति से अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विरासत संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं के विकास के बीच संतुलन बनाए रखते हुए परियोजना को आगे बढ़ाया जाए। झुंझुनू वॉर म्यूजियम परियोजना में वित्त विभाग की ओर से मांगी गई अतिरिक्त जानकारियों पर भी चर्चा हुई और शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुझे लग रहा है अभी AI का ज़माना है, तो टूरिज्म ऐप में AI को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की और वो बहुत जल्दी उसको भी हम लोग शुरू करेंगे। मुझे लगता है वैसे भी जो टूरिस्ट आता है वो ऑलरेडी उसके पास बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया अवेलेबल है। तो क्या हम लोग और ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या जो उसको और ज़्यादा अच्छा बनाए, उसका पूरा जो एक्सपीरियंस है लैंडिंग से लेके टेकिंग ऑफ तक, उसमें उसको हेल्प मिले, सहयोग मिले। बैठक में एस्ट्रो टूरिज्म, डिजिटल पर्यटन प्लेटफॉर्म, ट्रेड शो में राजस्थान की प्रस्तुति और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रचार अभियानों की भी समीक्षा की गई। पर्यटन विभाग को डिजिटल माध्यमों के जरिए राजस्थान के पर्यटन स्थलों की वैश्विक ब्रांडिंग को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद आयोजित दूसरी महत्वपूर्ण बैठक में गलता तीर्थ और घाट की गुणी क्षेत्र के समग्र विकास पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में पर्यटन विभाग, आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, वन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में गलता तीर्थ की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व को ध्यान में रखते हुए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, सौंदर्यीकरण, पर्यटक सुविधाओं, पार्किंग, यातायात प्रबंधन, हरित विकास तथा विरासत संरक्षण से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। घाट की गुणी क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन, इको टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म के एकीकृत मॉडल के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्थान की धार्मिक और विरासत धरोहरों को पर्यटन विकास से जोड़ते हुए ऐसे मॉडल विकसित किए जाएं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण तीनों को समान रूप से मजबूती प्रदान करें। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। गलता जी और घाट की गुनी की भी संभावनाएं बहुत हैं। वहाँ टूरिज्म की भी संभावनाएं हैं। वहाँ पर इतनी सुंदर जगह है कि उसको अगर हम लोग और अच्छा बनाएं, वहाँ फैसिलिटीज इम्प्रूव करें तो बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ भी जाएं। इन दोनों बैठकों से ये संकेत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया कि राज्य सरकार अब पर्यटन क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं, धार्मिक स्थलों के विकास और वैश्विक पर्यटन ब्रांडिंग को लेकर अधिक आक्रामक और परिणामोन्मुखी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। गलता तीर्थ के विकास, घाट की गुणी प्रोजेक्ट, पुष्कर कॉरिडोर सहित तमाम परियोजनाओं को लेकर आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन भवन में विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद किया और साफ निर्देश दिए कि तमाम प्रोजेक्ट समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं। दरअसल
जिस तरह से वैश्विक उथल पुथल का दौर चल रहा है, ऐसे में डोमेस्टिक टूरिज्म पर पूरे राजस्थान पर्यटन का फोकस है। यही कारण है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नियमित समीक्षा भी कर रही हैं और साथ ही साथ प्रत्येक प्रोजेक्ट की प्रगति की मॉनिटरिंग भी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।